राधे राधे। मैंने पिछले कई वीडियोस के अंदर साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो छुपे हैं, और ऐसे छोटे मोटे बातों के बारे में मैं बताते आ रहा हूँ। इतना कुछ बताने के बावजूद मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। बस वही सवाल है दिमाग के अंदर, क्या है साइकोलॉजी? आगे कुछ भी नहीं है या कुछ है? अगर है तो क्या है? और मैंने ये भी बताया कि साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बायोलॉजिकल माइंड को समझना पड़ेगा। और मैंने ऐसा भी बोला कि सिर्फ माइंड को समझना मतलब ये नहीं कि हमें साइकोलॉजी समझ में आ गई हो। फिर ऐसे कुछ सवाल मेरे दिमाग के अंदर आते रहते थे। इतना कुछ बताने के बाद भी मैं सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा था। फिर फाइनली आज मेरी सेटिस्फैक्शन का वो पाथ मिल चुका है, जो मुझे आज ऐसा लगा कि मैं इस टॉपिक को डील कर पाता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो ये क्वेश्चन को दी एंड करने वाला है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो देर किस बात की, चले शुरू करते हैं आज का एक धमाकेदार एपिसोड आपके लिए। जैसे बहुत से लोग साइकोलॉजी को सिर्फ इमोशंस और बिहेवियर के तौर पर देखते हैं, तो क्यों ना हम भी एक बार उसी इमोशंस और बिहेवियर के अंदर देखा जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद इमोशंस। इमोशंस को अक्सर फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस के जरिए एक्सप्रेस किया जाते हैं। जैसे कि स्माइल इंडिकेट करता है हैप्पीनेस एंड फ्रोन शो करता है एंग्री और सैडनेस को। ऐसे अगर मैं बताते जाऊं तो और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इमोशंस को किस तरीके से समझते हैं। वो एक्चुअली में दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहला इमोशन है जो प्राइमरी इमोशन बोलते हैं, उसके अंदर आते हैं बेसिक्स और यूनिवर्सल मानने वाले इमोशंस। जैसे इसके अंदर इंक्लूड है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एक्सेट्रा इन जैसे इमोशंस। अब आता है सेकेंडरी इमोशंस। इसके अंदर बड़े ही कॉम्प्लेक्स और सोशली इन्फ्लुएंस इमोशंस को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि गिल्ट हो गया, एलवी शेप, जेलसी हो गया एक्सेट्रा। इस तरह के जो इमोशंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक्सटर्नल की वजह से जो हम इमोशन फील करते हैं, ये हो गया सेकेंडरी इमोशन। अगर मैं ऐसे ही बात करता रहूं तो इमोशन एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे समझाने जाऊं तो मुझे शायद एक अलग सा वीडियो ही बनाना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूं कि एक अलग सा वीडियो ही बना दूं इमोशन के ऊपर। तो उससे आगे मैं जाने से पहले इमोशन के अंदर एक पॉपुलर थ्योरी है, जो साइकोलॉजी में वन ऑफ द पॉपुलर थ्योरी में से एक थ्योरी है, जिसका नाम है जेम्स लैंग थ्योरी। ये थ्योरी सजेस्ट करता है हमारी इमोशन का एक्सप्रेशन वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से होता है। सिंपल शब्दों में बोले, पहले हमारी बॉडी में कोई फिजिकल चेंज होता है और उसके बाद हम उसे इमोशन के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। अगर इस थ्योरी के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं, जेम्स लैंग थ्योरी कहता है हमारी बॉडी का रिएक्शंस इमोशन को ट्रिगर करता है। जेम्स लैंग थ्योरी के अंदर ना एक एक्सेप्शन बोल सकता हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जेम्स लैंग थ्योरी बोलता है बॉडी का रिएक्शन की वजह से हमारा इमोशन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। ये कई हद तक सही है, लेकिन कई जगह पर ये गलत हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। अगर आप एक डेंजरस सिचुएशन जैसे एक टाइगर देखते हैं, पहले आप लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है, उसके बाद तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है, उसके बाद आपका बॉडी ट्रेम्बल करेगा यानी कांपने लगेगा, एक फिजिकल रिस्पॉन्स करेगा। फिर इस बॉडीली रिएक्शन को आप इमोशन के रूप में समझते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जो है वो खुद अपना बॉडी का रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, एक एक्सेप्शन की तरह आप लोग याद रख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं बिहेवियर की ओर। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर साइकोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जो किसी इंडिविजुअल के एक्शंस, रिस्पॉन्स और कंडक्ट को डिफाइन करता है। बिहेवियर ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होता है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट के लिए स्टडी करने का एक प्राइमरी एरिया है। और मैंने ये तो बताया ही नहीं, बिहेवियर एक्चुअली में होता क्या है। बिहेवियर किसी पर्सन का फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्स होता है, जो किसी सिचुएशन, स्टिमुलस या इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। अगर कोई आपको ग्रीट करे, अगर आप रिप्लाई में हेलो बोलते हैं, तो एक बिहेवियर हो गया। जैसे कोई तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो उसके बदले में तुम या तो नाराज होगे या तो गुस्सा करोगे। उस सिचुएशन को तुमने जिस तरह से हैंडल किया वो हो गया तुम्हारा बिहेवियर।
अब हम बात करते हैं कुछ बिहेवियर के टाइप्स के बारे में। इसके अंदर पहला टाइप आता है इनेट बिहेवियर, जन्मजात व्यवहार। यह व्यवहार जो जन्म से होते हैं, जैसे होना, सांस लेना, चलना, खाना, पीना, इस तरह के जो मतलब अपने आप जन्मतः तुम्हें आ जाता है। सेकंड है लर्न बिहेवियर, अधिगमित व्यवहार। यह अनुभवों और पर्यावरण के माध्यम से सीखे गए व्यवहार है, जैसे पढ़ाई करना, गाड़ी चलाना, ये आते हैं लर्न बिहेवियर के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं हम किसी से सीखते हैं। थर्ड बिहेवियर वॉलंटरी बिहेवियर, अधिगमित व्यवहार। ऐसा व्यवहार जिसे व्यक्ति सोच समझ कर करता है, जैसे किसी से बात करना, इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। सोच समझ कर करने वाले काम को हम बोलते हैं वॉलंटरी बिहेवियर। फोर्थ टाइप इनवॉलंटरी बिहेवियर, अस्वैच्छिक व्यवहार। इसे आप लोग नाम से समझ सकते हो, जिसके अंदर वॉलंटरी बिहेवियर के अपोजिट होता है। जैसे वॉलंटरी बिहेवियर के अंदर सोच समझकर काम करते हैं, इसके अंदर बिना सोचे ही काम होते हैं, जैसे सांस लेना, पल के झपकना, इस तरह के काम जो अपने आप तुम्हारे बॉडी के अंदर बिहेव करने लगते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनवॉलंटरी बिहेवियर। अब ये बिहेवियर के बारे में भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बिहेवियर भी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ कि इमोशंस और बिहेवियर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दिया जाए। जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर लोग साइकोलॉजी को इमोशंस और बिहेवियर के तौर पर ही देखते हैं, उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार इमोशंस और बिहेवियर के थ्रू ही देखते हैं साइकोलॉजी क्या होता है। आप लोगों को थोड़ा तो समझा दिया कि इमोशन के अंदर साइकोलॉजी का क्या रोल होता है और बिहेवियर के अंदर क्या होता है। और मेरे तरफ से एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजी को समझना मतलब मोटा मोटा मैं बात करूँ, इमोशंस और बिहेवियर को ही समझना होता है, ठीक है। पर अब जो मैंने अपने तरफ से जो बताने वाला था वो क्या है, जैसे साइकोलॉजी को समझना, ये चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो या कोई भी एक लिविंग थिंग हो, आपको अपनी सोल उसके अंदर एंटर करवानी होगी। सोल को एंटर, ये क्या बोल दिया, सही सुना है आपने। चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कोई हॉरर मूवी या स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं, तो उसके अंदर ए व्यक्ति का सोल बी व्यक्ति के अंदर चला जाता है और वो बी व्यक्ति ए व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। उसी तरह हम किसी भी लिविंग थिंग के साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उन्हीं के अंदर हम है, वो मैं ही हूँ, इस तरह हमें डीपली इमेजिन करनी होगी। ये सुनने में आपको जितना हार्ड लग रहा है, ये करने में उतना ही ईजी है। कैसे? मेमोरी लर्निंग। व्हाट इज मेमोरी लर्निंग? मेमोरी लर्निंग क्या है? मेमोरी लर्निंग क्या होता है? किसी भी व्यक्ति हो गया, किसी भी एक वीडियो हो गया, फोटो हो गया, उसे 5 से 10 सेकंड देखना, उसके बाद आप अपने आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद आप उस इमेज हो गया, जो वीडियो देखा आपने, कोई व्यक्ति को देखा है, आप इमेजिन करो, आपके आंखों के सामने लाओ, वो जो आपने देखा है वो क्या बताने की कोशिश कर रही थी। जैसे एक पेंटर अपने पेंटिंग के थ्रू वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो बता देता है। उसी तरह जो भी आप देखते हो वो चीज क्या बता रही है, ये आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ आता है एक सवाल, क्या मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ? नहीं, मैं भी नहीं कर पाता। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, साथ में पढ़ते हैं और साथ में सीखते हैं। व्हाट डिड यू से गाइस? तो डरो मत, हम एक फनी गेम की तरह इसे ट्रीट करेंगे। जैसे हम गेम्स खेलते हैं, उसी तरह इसे भी एक गेम की तरह ट्रीट करके हम सीख जाएंगे, क्योंकि ये सीखना इस सोसाइटी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से आपको बहुत कुछ फ़ायदे होने वाला है। ये किस तरह से होने वाला है ये आप ही जान लोगे ये सीखने के बाद। तो फिर आज का वीडियो इतना ही। Until then, this is your Naveen signing off.